हमने कल पढ़ा था कि फर्स्ट ए वेग और त्वरण क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स ट्राई किए थे। अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी कि वेग के घटक और त्वरण के घटक। घटक की बात आ रही है तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि घटक क्या होते हैं। यहाँ पर वेग और त्वरण के घटक फाइंड करा रहे हैं। अब तक आपने वेग और त्वरण पढ़ा था जहाँ पर दूरी x में डिफाइन करती थी कि dx/dt हमने फाइंड कर लिया, एक ही वेरिएबल में थी, तो ये वेग और त्वरण इजी से फाइंड कर लिए। अब अगर हमारे क्वेश्चंस में दो वेरिएबल हो, x और y दोनों में हो, तो x और y x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश वेग और त्वरण के घटक कहलाते हैं। यानी यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स में दी हुई होंगे x और y में, यही होते हैं वेग और त्वरण के घटक। तो जब आपको दो वेरिएबल्स दिए हों x और y, तो उस केस में वेग और त्वरण कैसे फाइंड करना है वो है आपका बस यहाँ पर। तो देखो वेग के घटक क्या होते हैं। वेग को हमें पता है, हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। उसकी वैल्यू होती है √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपको x और y दो वैल्यूज़ दी हुई होगी और उन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व आउट करके आपको वेग फाइंड करना है। तो x भी दिया होगा, y भी दिया होगा, उनका t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे और ये फॉर्मूला पुट करोगे तो ये होगा आपका वेग। इसे हम डिनोट भी कर सकते हैं x.2 प्लस y.2, जहाँ x.dx/dt है और y.dy/dt है। क्लियर है ना। इसके बाद है कि यदि परिणामी वेग की दिशा अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि अक्ष के साथ कि अगर जो हमारा वेग है अगर वो अक्ष के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, कोण थीटा कोण बनाता है अगर उस वेग की दिशा, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है tan थीटा = dy/dx। और dy/dx आप कैसे फाइंड करोगे, आपके पास dy/dt भी होगा और dx/dt भी होगा, क्योंकि आपको x और y t में ही दिया हुआ होगा। जब उनका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे, यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है। ये तो हो गया वेग का घटक। अब है कि त्वरण के घटक है। त्वरण को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यूज होती है √d²x/dt² का होल स्क्वायर प्लस d²y/dt² का होल स्क्वायर। या x और y आपको दिया ही होगा, उनका दो बार आपको डिफरेंशियल करना है t के रिस्पेक्ट पे और यहाँ वैल्यूज पुट करोगे। d²x/dt² t के सापेक्ष दो बार अवकलन हो रहा है तो इसे हम डिनोट करते हैं x डबल डॉट से। इसी तरीके से y का t के सापेक्ष दो बार अवकलन हो रहा है, इसे डिनोट करते हैं y डबल डॉट से। अब अगर इस परिणामी त्वरण की दिशा यानी इस त्वरण की दिशा अगर अक्ष के साथ कौन सा एंगल बना रही है, फाई कोण बनाती है, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है tan phi = -y डबल डॉट अपॉन में x डबल डॉट। ये y डबल डॉट तो क्या है आपका d²y/dt² और x डबल डॉट है d²x/dt²। क्लियर है। बस आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी है। अब है हमारा एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी गतिमान बिंदु की t समय पर स्थिति x = a cos ω t, y = a sin ω t है। इसका बिंदु पथ और t समय पर इसके वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक बिंदु है और वो मतलब कण है, वो कण कैसा है, गति कर रहा है। जब वो कण गति करता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, तो उसके t समय पर जब किसी दूसरे बिंदु पर, तो t समय पर उस कण की स्थिति कैसी है कि x बराबर तो वो a cos ω t और y = a sin ω t है। तो हमें वेग और त्वरण ज्ञात करने हैं, तो वेग और त्वरण के तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, फाइंड कर लेंगे। साथ में वो ये कह रहा है कि इसका बिंदु पथ भी ज्ञात कीजिए। तो इसका बिंदु पथ क्या करोगे, आपको यहाँ x और y दोनों की इक्वेशन दी हुई है और वो किस में दी हुई है, t में दी हुई है। ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके t का विलोपन कर देते हो और इक्वेशन सिर्फ x और y में फाइंड करते हो, वही होती है उसका बिंदु पथ। यानी दी हुई समीकरण में से t का विलोपन करके x और y में समीकरण फाइंड करना ही क्या कहलाती है, उसकी उस बिंदु का बिंदु पथ होती है। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन था। तो हमें x दिया हुआ है a cos ω t, y दिया हुआ है a sin ω t। सबसे पहले बिंदु पथ है, हमें t का विलोपन करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करके और समीकरण 2 का वर्ग करके दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व 2 से t का विलोपन कर x तथा y में संबंध ज्ञात करते हैं। तो 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ा तो LHS में तो आपका हो गया x² प्लस में y² हो गया।
यहाँ जब वर्क करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यूज क्या हो गई 1 हो गई है। तो आपको इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है आपकी समीकरण 3 उस बिंदु का बिंदु पथ। अब वेग ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। वेग के लिए हमें पता है कि हमारे पास dx ओवर dt, dy ओवर dt, और त्वरण के लिए डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करोगे, जो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई थी दोनों का ही सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट अवकलन करोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करोगे ना। आपको एक्स दिया हुआ था ए कोस ओमेगा टी, इसका टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो आपका डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और y आपको दिया हुआ था a साइन ओमेगा टी, उसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी। वेग के लिए तो ये वैल्यू जाएगी, त्वरण के लिए फाइंड कर लेते हैं। इस दोनों ही समीकरण का दोबारा से t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो जब इसका t के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सारी वैल्यूज आ चुकी है, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो बिंदु का वेग, फॉर्मूला क्या था वेग का, अंडर रूट डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर। डी एक्स ओवर डी टी आपके पास ये रही ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। पुट कर दी है। यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी क्या मिला ए ओमेगा। तो आपका बिंदु का वेग हो गया ए ओमेगा। त्वरण फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज है आपके पास, यहाँ पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कॉमन आउट आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू 1। तो आपका बिंदु का त्वरण क्या हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, समतल में चलते हुए किसी कण के एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर वेग क्रम से u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स है। देखो समतल में चलते हुए किसी कण के x अक्ष और y अक्ष के समांतर, यानी हमारे पास एक कण है जो समतल में गति कर रहा है, तो उसके x अक्ष के अनुदिश तो वेग क्या दिया हुआ है u प्लस ई वाई। इसका मतलब है वेग दिया हुआ है आपको x अक्ष के, यानी dx ओवर dt आपको दिया हुआ है u प्लस में ई वाई, और y अक्ष के समांतर आपको वेग y अक्ष के समांतर यानी dy ओवर dt वेग क्वेश्चन में डिफाइन किया है, वो आपको दिया हुआ है v प्लस में ई एक्स। क्लियर है, तो आपको dx ओवर dt और dy ओवर dt दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि कण का जो पथ है वो क्या होगा, एक शंकु परिचय। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो कण का पथ होगा वो क्या होगा, एक शंकु होगा। फर्स्ट ईयर में 3D में पढ़ा होगा शंकु की समीकरण क्या होती है, x और y में द्विघात समीकरण क्या कहलाती है, शंकु का समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे भी हमें x और y में द्विघात समीकरण फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना। आपको दिया हुआ है dx ओवर dt इज इक्वल टू u प्लस ई वाई, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी प्लस में ई एक्स। हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं तो क्या करोगे, डी वाई ओवर डी टी में किससे डिवाइड कर दोगे, डी एक्स ओवर डी टी से, जिससे आपका डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है। वेरिएबल सेपरेट कर दो, यू प्लस ई वाई और डी एक्स इधर आ गया। क्लियर है ये चीज़ ना। वेरिएबल जैसे ही आपके पास सेपरेट हो चुका है समाकलन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका y के रिस्पेक्ट और इसका x के रिस्पेक्ट, u और v कांस्टेंट वैल्यूज है। तो क्या हो गया, यू वाई प्लस ई वाई स्क्वायर बाई 2, इधर हो गया वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर, 2 आप इसमें से एल्शियम ले लीजिए, 2 एल्शियम ले लिया। क्लियर है, ये वैल्यूज आ गई ना। ई वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ तो यहाँ से कॉमन आउट आ रहा है दोनों में से, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई। यू वाई को भी इधर ले जाइए, 2 कॉमन आ रहा है, वी एक्स माइनस यू वाई प्लस 2 सी। इसे एक नया कॉन्स्टेंट भी नाम दे सकते हो C1। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, एक्स और वाई में द्विघात समीकरण है, तो ये क्या है, ये अभिष्ट बिंदु पथ है। और चूंकि ये एक्स और वाई में द्विघात समीकरण है तो इसलिए ये किसका समीकरण है, शंकु परिच्छेद का समीकरण है। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है आपका सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल ना। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, लिखा है
एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। ये क्या कह रहा है, एक कण है जो कितना, जिसका त्वरण क्या दिया हुआ है, लैम्डा वाई, और वो भी किस दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में दिया हुआ है। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे वाई अक्ष की दिशा में दे रहा है, तो यानी त्वरण यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दी है लैम्डा वाई। अब अगर कण वाई अक्ष की दिशा में, तो यानी एक्स अक्ष की दिशा में क्रियाशील नहीं है, तो एक्स अक्ष की दिशा में त्वरण क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में आपका डिफाइन है कण वाई अक्ष की दिशा में है। यदि कण एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y इज इक्वल टू ए हो, अगर हमारा कण एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, यहाँ पर साथ में डिफाइन अप कर रहा है कि अगर कण एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y की वैल्यू तो क्या है, a है, y बराबर a है, तो उसको किस वेग से फेंका जा रहा है, a रूट लैम्डा। त्वरण तो y अक्ष की दिशा में दिया हुआ है, और साथ अब कह रहा है कि अगर कण को x अक्ष के समांतर हम एक ऐसे बिंदु से फेंके जहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, a है, और वेग क्या है, a रूट लैम्डा है। हमें प्रूफ करना है कि उसका पथ क्या होगा, कैटेनरी होगा। कैटेनरी आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा ही होगा, जो मैं समाकलन में है कि y इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोला x अपॉन ए, या y इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोला x अपॉन में a। इस तरीके की जो इक्वेशंस होती है, x के बराबर में भी हो सकती है कि x इज इक्वल टू b कोस हाइपरबोला y अपॉन में b। तो इस यानी हाइपरबोला में, साइन और हाइपरबोला में जो इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू में, वही हमारी किसकी समीकरण होती है, कैटेनरी की होती है। क्लियर है, क्वेश्चन आ गया है समझ में ना। तो अब हमें देखो दिया हुआ है त्वरण y अक्ष की दिशा में दे रहा है, तो x अक्ष के समांतर त्वरण तो क्या हो गया 0, और y अक्ष के समांतर त्वरण क्या दिया हुआ है, लैम्डा y। क्लियर है ना। मैं समीकरण 2 को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2dy इंटू डी टी, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करके इसका t के सापेक्ष समाकलन करने पर कीजिए। मल्टीप्लाई किया 2dy डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष समाकलन इधर करोगे 2 लैम्डा वाई डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी। आप इसे देखो तो मैंने सेकेंड ईयर में वेक्टर स्पेसर की समष्टि पढ़ाई थी, वहाँ पर ये फॉर्म भी लिखवाना सिखाया था। 2dy ओवर डी टी इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर को, ये dy ओवर डी टी के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल है टी के सापेक्ष, करके देख लो तो क्या आएगा, डिफरेंशियल करोगे 2dy ओवर डी टी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, यानी इस फॉर्म को मैं ये लिख सकती हूँ ना। यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल आउट, वाई डी वाई। यहाँ पर देखो क्योंकि समाकलन है और अवकलन का साइन है, कैंसिल आउट, जैसे समाकलन करोगे तो ये क्या आ गया, dy ओवर डी टी का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस में c1। क्लियर है। नाउ अब है कि प्रारंभ में जब y इज इक्वल टू ए और डी वाई ओवर डी टी क्या हो जाएगा 0। देखो हमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे बिंदु से फेंक रहे जहाँ y बराबर a है, x अक्ष के समांतर। अगर x अक्ष के समांतर वैल्यूज है तो डी वाई ओवर डी टी क्या हो जाएगी, हमारी 0 ही होगी, क्योंकि x अक्ष के समांतर दिया हुआ है, तो x अक्ष के समांतर है। तो जब अगर y बराबर a है तो डी वाई ओवर डी टी क्या हो गया 0, चूँकि वेग x अक्ष के समांतर है। पुट करो यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी 0, यहाँ y की जगह a, लैम्डा a स्क्वायर प्लस में c1, तो c1 की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस लैम्डा a स्क्वायर। क्लियर है। c1 का मान समीकरण 3 में वापस से रख दीजिए, तो डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर। लैम्डा कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाओगे कंप्लीट वैल्यूज किस में आएगी, रूट में आ गई, तो डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या मिला है, रूट लैम्डा इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब है वापस से समीकरण 1 जो आपको हमें क्या दी हुई थी, त्वरण है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही दिया हुआ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसका एक बार समाकलन कीजिए, जैसे समाकलन करोगे टी के सापेक्ष में, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू जाएगी, क्योंकि 0 है। हमने वो कांस्टेंट मान लिया है रूट लैम्डा इंटू ए, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। समाकलन करने पे कांस्टेंट वैल्यूज आती है, जो मैंने मान ली है रूट लैम्डा इंटू ए। क्लियर है ना।
अब समीकरण 4 को में समीकरण 5 का भाग देने पर जैसे ही भाग दोगे यहाँ तो क्या मिलेगा dy/dx, इधर रूट लैम्बडा से रूट लैम्बडा कैंसिल आउट, क्या मिलेगा √y² माइनस a² अपॉन में a। वेरिएबल सेपरेट कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा a अपॉन √y² माइनस a² इंटू dy इज इक्वल टू dx। समाकलन कीजिए, x का समाकलन तो क्या हो गया x 1 अपॉन √y² माइनस a², इसका समाकलन क्या होता है, फॉर्मूले हैं कोस हाइपरबोला y अपॉन a। 1 अपॉन √x² माइनस a² का समाकलन होता है कोस हाइपरबोला इनवर्स x अपॉन a। तो जैसे आप इसका समाकलन करोगे x a कोस हाइपरबोला इनवर्स y अपॉन a प्लस c2। क्लियर है, x में आगे ना। अब प्रारंभ में जब x बराबर 0 क्यों है, क्योंकि जब कण x अक्ष के समांतर गति करे x अक्ष पे, तो जब उस बिंदु से वो चलना स्टार्ट करेगा तो प्रारंभ में जो उसकी स्थिति होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर आपको क्या दिया हुआ है a है, पुट कर दीजिए यहाँ पे ये 0 a कोस हाइपरबोला इनवर्स a अपॉन a, क्या मिलेगा 1 प्लस c2 कोस हाइपरबोला इनवर्स 1, इसकी वैल्यू 1 किस पर मिलती है 0 पे, यानी c2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। समीकरण 6 में c2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आगे x इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोला इनवर्स y अपॉन a। इसे सोल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू क्या होगा a कोस हाइपरबोला x अपॉन a, जो कि क्या है कैटेनरी का समीकरण है, यानी कण का जो पथ होगा वो क्या होगा एक कैटेनरी होगा। ठीक है, आपके ये 3 एग्जाम्पल्स थे। अगर आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल हैं तो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सोल्व करके भेज दूँगी। दूसरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब जो वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि कब ये वीडियो अपलोड हो रही है सब्सक्राइब करने पर। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो ग्रुप में पूछ लेना, या फिर यहाँ पर भी नीचे कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे फर्स्ट C, ये आप प्रैक्टिस कर लेना।